हेलो एवरीवन, आज हम आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ क्लास 12 के चैप्टर को क्लास 12 के जो चैप्टर है उसके हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी जो कि हर एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम हो तो उसमें पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल से बहुत से क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। तो हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। द टर्म हेल्थ इज़ डिफाइंड इन मैनी वेज। द मोस्ट एक्यूरेट डिफिनेशन ऑफ हेल्थ वुड बी। पहला ऑप्शन है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड्स इन बैलेंस कंडीशन। हेल्थ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्माइलिंग फेस। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ इज अ सिंबल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो आपको इससे अच्छी तरह पता होगा कि इन दोनों डिफिनेशन जो शुरुआत की, स्माइलिंग फेस हेल्थ को नहीं कहता, ना ही इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जिसके पास पैसा हो वो अमीर हो। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा सी। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। सेकेंड आंसर देखते हैं, इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। सेकेंड देखते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल। जो कि तो ये इसका आंसर है पैथोजन। वो ऑर्गेन जो प्लांट एंड एनिमल डिजीज कॉज कहते हैं उसे क्या कहते हैं? पैथोजन। क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। थर्ड देखते हैं, द क्लिनिकल टेस्ट दैट इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। अगर किसी को टाइफाइड है, उनको पता करना है कि इसमें टाइफाइड है कि नहीं है, तो उसको हम कौन सा टेस्ट करते हैं? द राइट आंसर इज वाइडल टेस्ट। फोर्थ, disease are broadly grouped into infection and non-infection disease. In the list given below, identify the infection disease. क्या कहा है? जो डिजीज़ को दो तरह में डिवाइड किए। एक है इन्फेक्शन दैट इज स्प्रेड फ्रॉम कॉन्टैक्ट एंड अनदर इज नॉन इन्फेक्शन डिजीज, जो कि फैलने वाली नई डिजीज़ है, वो नहीं स्प्रेड करती। कैंसर इज ओनली spread through the blood transfusion. तो कैंसर is not a infection disease. Second, influenza is an infection disease. And allergy is not a infection disease. And smallpox is a infection disease. इसमें पूछा क्या है? पूछा है in the list given below identify the infection disease. Identify the infection disease. तो infection disease कौन सी है? एक है इन्फ्लुएंजा और एक है स्मॉल पॉक्स। तो माई राइट आंसर इज सेकेंड एंड फोर्थ किस में दिया है? डी वाले में दिया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी। द स्पोरोसाइट दैट कॉजेज इन्फेक्शन व्हेन अ फीमेल इन्फ्लुएंजा मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन आर फॉर्म्ड इन। जो स्पोरोसाइट है दैट कॉजेज इन्फेक्शन कॉज करता है जब फीमेल मॉस्किटो किसी पर्सन को बाइट करती है, तो वो जो स्पोरोसाइड है वो कहाँ फॉर्म होता है? दिस इज द, तो उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लीवर इन द पर्सन नहीं, आरबीसी ऑफ मॉस्किटो नहीं, सिलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो नहीं। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर गट्स ऑफ मॉस्किटो। द राइट ऑप्शन इज गट्स ऑफ मॉस्किटो। 6 पे आते हैं, द डिजीज चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाई। जो डिजीज़ है चिकनगुनिया वो कैसे ट्रांसमिटेड करती है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल आर नो, एसिडिस मॉस्किटो। 7th पे आते हैं, मैनी डिजीज कैन बी डायग्नोस्ड बाई ऑब्जर्विंग द सिस्टम इन द पेशेंट्स विच ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर इंडिकेट ऑफ न्यूमोनिया। तो इसका सिम्टम बताना है कि जब किसी को न्यूमोनिया होता है तो उसके कौन कौन से सिम्टम है, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे हम उसको पहचाने की ये। तो उसका आंसर होगा जी। पहला ऑप्शन क्या है? डिफिकल्टीज इन रेस्पिरेशन, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन दिस मेन सिस्टम ऑफ निमोनिया। क्यों कौन पर? ये कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होगा। एब्डोमिनल पेन, क्रैप्स, ब्लड क्लॉट, नेजल कॉन्जेक्शंस एंड डिस्चार्ज, कफ, कॉन्स्टिपेशन नहीं, कॉन्स्टिपेशन तो किसी और उसमें है। हेडेक, हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, डिफिकल्टीज इन रेस्पिरेशन, निमोनिया।
तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, डिफ़िकल्टी, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक। ठीक। सेकेंड, कैंसर कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, कैंसर कॉजिंग जीन्स आर कार्ड, जो जीन कैंसर कॉज करते हैं उसको तो सबको पता है। द राइट ऑप्शन इज ऑन्कोनोजीन, द राइट ऑप्शन इज ऑन्कोनोजीन। In the malignant tumor, the cell proliferate, grow rapidly, and move to other part of the body to form new tumor. This stage of disease is known as metastasis. तो मेरा आंसर भी यही है, मेटास्टेसिस। 9th का बी है, मेटास्टेसिस। सेकेंड पे चलते हैं। When a parental healthy person is diagnosed as unhealthy by a physician, the reason could be that when a parental healthy person diagnosed as unhealthy by an pediatrician, the reason could be that, क्या है इसका रीज़न? इसका ऑप्शन देखते हैं हम। The patient was not efficient citizen, the patient was not economically prosperous, the patient showed behavior and social maladjustment, and he does not take interest in sports। तो आप लोग इसका सही आंसर होगा सी, patients show behavior and social adjustment। चलते हैं। This is my 11th questions। Which of the following are the reason of rheumatoid arthritis? Choose the correct options। क्या reason क्या है इसका? Ability of differentiate pathogen of foreign molecule from cell increase, body attacks cell, more antibodies are produced in the body, the ability to differentiate pathogen or foreign molecule from cell is lost। इसका सेकेंड वाला तो ठीक लग रहा, बॉडी अटैक सेल, दिस इज राइट। एंड दिस फोर्थ, एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएट पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल इज लॉस्ट। तो माय आंसर इज किस में सेकेंड एंड थर्ड दिया है? बी वाले में। दिस इज राइट ऑप्शंस। This is my last questions. It is caused by HIV among the following which one is not a mode of transmission। एच तो HIV वायरस से कॉज होता है, उसमें बताया कि किसका ट्रांसमिशन जो है किसके ज़रिए नहीं होगा। ट्रांसफ्यूज़न ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, ये तो जाहिर है कि इंसान ब्लड एक्सचेंज करता है, किसी में कोई एड्स पर्सन है अगर उसको एड्स है, अगर वो अपना ब्लड किसी में ट्रांसफ्यूशन करता है तो वो हालांकि दूसरों को भी एड्स होने के हो जाएगा। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल, दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। शेकिंग हैंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, सो इट इज़ नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, दिस इज राइट। तो मेरा ऑप्शन आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो कौन सा पूछा है? विच वन इज नॉट मेड, कौन सा नहीं है? तो माई आंसर इज सी। ओके, तो आज की अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।